हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हमारे मोशन की फर्स्ट डीपी भी डिस्कस कर रहे थे और इसमें अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व कर लिए थे। और अब हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिएगा क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि ट्रेन एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट अटेन्स ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड। बोला गया है कि एक ट्रेन है, ठीक है, जिसने रेस्ट से स्टार्ट किया है और वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होते हुए 20 सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को अटेन कर ले रही है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 20 सेकेंड एंड इज ब्रोट टू रेस्ट बाय यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इन फर्दर 40 सेकेंड। फिर इसके बाद में ये इसी 40 मीटर पर सेकेंड से 20 सेकेंड तक चलती है और उसके बाद में वो एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से, ठीक है ना, डीएसेलेरेट होते हुए उसकी स्पीड लगातार कम होते हुए फाइनली वो रेस्ट पे आ जाएगी, उसकी स्पीड 0 आ जाएगी और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इसके ऊपर में अगले 40 सेकंड तक लगता है। ठीक है, तो सारी सिचुएशन इतनी आपको समझ में आ गई होगी। फिर आगे दिया गया है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस पूरे पीरियड के दौरान पर हमारे इस ट्रेन की एवरेज वेलोसिटी कितनी रही होगी, ये हमसे पूछ लिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी सिचुएशन कुछ इस प्रकार है कि हमारी जो ट्रेन है एक स्ट्रेट पाथ में जा रही है और मान लीजिएगा कि इनिशियली इसने इस पॉइंट से स्टार्ट किया है, ये हमारा पॉइंट ए कंसीडर कर लीजिएगा और इस दौरान पर इसके पास में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, राइट। और ये एक्सेलरेशन मान लीजिएगा इसको हम लोग a1 से बता रहे हैं, राइट। तो इस एक्सेलरेशन से चलते चलते फाइनली ये एक हमारा बी पॉइंट तक पहुंचती है, जिस दौरान पर इसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड हो जाती है, राइट। तो रेस्ट से स्टार्ट करके यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होते होते बी पॉइंट तक इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 40 मीटर पर सेकंड। और अब इसके बाद में वो इसी स्पीड के साथ चलती है, राइट, इसी स्पीड के साथ चलती है अगले हमारे एक पॉइंट सी पॉइंट तक। ठीक है, और इसके बाद में इसके ऊपर में एक डी एक्सेलरेशन यानी कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगना शुरू होता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड लगातार कम होती रहती है और फाइनली ये इस डी पॉइंट पर स्टॉप हो जाती है, राइट। तो ये हमारी सिचुएशन हमें बताई गई है। यहाँ पर हमें हर एक इंटरवल के लिए टाइम पीरियड भी बताया गया है। तो पहला इंटरवल जिस दौरान पे वो एक्सेलरेट कर रही है वो हमारा 20 सेकंड तक चलता है, राइट, दिस इज 20 सेकंड। फिर जब उसके पास में कांस्टेंट स्पीड होती है तो कांस्टेंट स्पीड से ये अगले और 20 सेकंड तक चलती है, सो वी कैन से t2 इज इक्वल टू 20 सेकंड। और फाइनली जब वो डी एसेलरेट करती है तो ये डी एसेलरेशन के दौरान पर ये हमारी t3 इज इक्वल टू 40 सेकंड के लिए ट्रेवल करती है। लेट अस से ए से लेके बी तक का इसका डिस्प्लेसमेंट हमारा s1 है, बी से लेके सी तक का डिस्प्लेसमेंट इसका s2 है और सी से लेके डी तक का इसका डिस्प्लेसमेंट हमारा s3 है। तो हमें यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी इसकी कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन टोटल टाइम विच इज t1 प्लस t2 प्लस t3, इस प्रकार से। तो हमारे पास में टाइम तो हर एक इंटरवल का दिया गया है, लेकिन s1 s2 और s3 हमें नहीं पता। तो चलिए इन्हीं को हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग a से लेके b तक देखते हैं। इस दौरान पर हमारी ट्रेन के पास में कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है और क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोग यहाँ पर हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है 40 मीटर पर सेकंड और कितने टाइम तक ये चीज एक्सेलरेशन यहाँ पर लग रहा है 20 सेकंड तक। तो यहाँ पर इस एक्सेलरेशन को हम लोग हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके निकाल सकते हैं विच इज v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a1 इंटू t1। इसको हम लोग हमारे a से लेके b तक के अप्लाई कर रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी ये हमारे पास में 40 है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो 0 हो गई। तो देखिएगा फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर ये 40 है, a1 हमको कैलकुलेट करना है, t1 कितना है 20 है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा a1 आ जाएगा
राइट। 40 20 से 2 टाइम्स जाएगा तो यानी कि ये आ गया 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो सेम इसी तरह से हमारे पास में सी और डी के बीच में भी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, तो यही सेम इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन मोशन सी और डी के लिए अगर अप्लाई कर लेते हैं ताकि इस दौरान का हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाए, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस एक्सेलरेशन a2 और टाइम हमारा यहाँ पर t थ्रू बोल लीजिएगा। इसको हमने अप्लाई किया है c से d के दौरान पे, तो फाइनली ये ट्रेन हमारी रेस्ट पे आ जा रही है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। इनिशियल वेलोसिटी, राइट, देखिए b से लेके c तक कांस्टेंट इसके पास में ये स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड की, यानी कि c पॉइंट पर भी इसकी स्पीड कितनी रहेगी, ऑब्वियसली 40 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई है, ये इनिशियल हमारी 40 है प्लस एक्सेलरेशन a2 इनटू टाइम इंटरवल कितने का है 40 सेकंड का है, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर इस 40 को लेफ्ट हैंड साइड में भेजिएगा, -40 आ जाएगा, और ये जो इक्वेशन है हमारी कुछ इस तरह से इसको बोल सकते हैं, इट इज 40a2 माइनस 40, और फ्रॉम हियर वी कैन से द वैल्यू ऑफ a2 विल बी, ये 40 से 40 कट गया और ये आ जाएगा हमारे पास में -1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस s3 से, तो लेट अस से इसको हम लोग इस साइड में कंटिन्यू कर लेते हैं। तो देखिएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, पहला डिस्प्लेसमेंट s1 a और b के बीच का, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, राइट, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके हमारे s1 को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, तो ut वाला टर्म हमारा 0 हो गया, तो बचा क्या हमारे पास में हाफ a1 t1 स्क्वायर। b से लेके c तक कांस्टेंट स्पीड से ये जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम टेकन, दैट इज v इंटू t2, प्लस c से लेके d तक यूनिफॉर्म रेट से डी एक्सेलरेशन हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, राइट। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, इनिशियल हमारी 40 है और एक्सेलरेशन, ठीक है ना, डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव में लेते हुए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगी इट विल बी v स्क्वायर अपॉन में 2a2, इस प्रकार से, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में हाफ इंटू a1 हमारा 2 है और टाइम टेकन कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये 40 इंटू 20 हो गया, प्लस v हमारा 40 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू a1 हमारा 1 है, तो यहाँ पर देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और कितना बचा ये 20 का स्क्वायर, जो कि हमारा हमें पता है कि 400 होता है, प्लस 40 इंटू 20 यानी कि ये आ गया 800, प्लस 40 का स्क्वायर विच इज 1600 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हमारा 800 आ जाएगा, तो 400 प्लस 800 प्लस 800 यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में 2000 मीटर्स, इस प्रकार से। तो ये तो हमारे पास में हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर कितना होगा ये हमने निकाल लिया। हमें निकालना है अल्टीमेटली एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी ये हो जाएगी हमारे पास में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, सो वी कैन से आवर एवरेज वेलोसिटी फॉर द ट्रेन विल बी गिवन बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, s1 प्लस s2 प्लस s3 एंड टोटल टाइम टेकन इज t1 प्लस t2 प्लस t3, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अभी जैसे हमने कैलकुलेट किया कितना है हमारे पास में 2000 मीटर, और टाइम टेकन 20 प्लस 20 प्लस 40, राइट, यानी कि ये बन गया हमारे पास में 20 प्लस 20 प्लस 40 हो गया, यानी कि ये आ जाएगा न्यूमरेटर में है हमारे पास में 2000 डिवाइडेड विद 20 प्लस 20 प्लस 40, यानी कि ये आ गया 80, और 2000 को जब हम लोग 80 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 25 मीटर्स पर सेकंड,
यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सही आंसर होगा इट इज ऑप्शन सी विच इज 25 मीटर्स पर सेकेंड। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा अभी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवर्स ए डिस्टेंस L with uniform acceleration, then moves uniformly over a further distance 2L and finally comes to rest after moving a further distance 3L under uniform retardation। राइट, एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और बोला गया है कि ये हमारा L डिस्टेंस कवर कर रहा है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में, और उसके बाद में ये हमारा 2L डिस्टेंस मूव करता है। राइट है, इसी फाइनल जो इसने स्पीड अटेन करी है उसी कांस्टेंट स्पीड के साथ में, एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट आफ्टर मूविंग ए फर्दर डिस्टेंस 3L अंडर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो उसके बाद में 3L डिस्टेंस कवर करने के बाद में ये एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से डी एसेलरेट होते हुए फाइनली हमारा 3L डिस्टेंस कवर करके रेस्ट पे आ जाता है। राइट, सो एज्यूमिंग एंटायर मोशन टू बी रेक्टिलिनियर मोशन, the ratio of average speed over the journey to the maximum speed on its way is, right, ये मानते हुए कि हमारा पूरा जो मोशन है वो हमारा रेक्टिलिनियर मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो हमें बताना है कि एवरेज स्पीड और मैक्सिमम स्पीड का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी सिचुएशन को देख लेते हैं कि हमारी सिचुएशन क्वेश्चन में किस प्रकार दी गई है। तो ये यूं ले लीजिएगा कि हमारे पास में कोई पार्टिकल है। राइट, ये इस प्रकार से ये ए पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। लेट अस से ये हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 है। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ये हमारा बी पॉइंट तक ये हमारा इसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से लेट अस से मूव कर रहा है। इस दौरान पर ये डिस्टेंस कुछ L कवर करता है, सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड L। फिर उसके बाद में ये B पॉइंट पर जो इसने स्पीड अटेन करी, ऑब्वियसली ये इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। तो इसी मैक्सिमम स्पीड से वो अगले 2L डिस्टेंस तक चलता है। लेट अस से ये हमारा यहाँ पर ये C पॉइंट पर आ गया, यहाँ पर इस तरीके से, और ये हमारा मैक्सिमम स्पीड ये Vm से B से लेके C तक जिसकी दूरी हमें बताई गई है विच इज 2L। तो ये 2L डिस्टेंस राइट इसी Vm स्पीड के साथ मूव करता है, और फिर फाइनली बोला गया है कि इसके बाद में C पॉइंट के बाद में ये डी एसेलरेट करता है, यानी कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा, और ये फाइनली यहाँ पर ये रेस्ट पे आ जाएगा। लेट अस से ये पॉइंट हमारा हम D बता देते हैं। तो जब ये रेस्ट पे डी एसेलरेट हो रहा है तो इस दौरान पर ये और अगली 3L डिस्टेंस कवर करता है, और मान लीजिएगा A से लेके B तक इसने टाइम T1 लिया, B से लेके C तक इसने टाइम T2 लिया, C से लेके D तक लेट अस से इसने टाइम T3 लिया। राइट, आई होप ये पूरी सिचुएशन आपको क्लियर हो गई होगी। तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड और एवरेज स्पीड का रेशियो पूछा जा रहा है। तो बेटा अगर हम लोग Vm की बात करें तो A से लेके B तक हमें पता है कि इसके ऊपर में कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, जिसको हमने यहाँ पर A1 नाम दे दिया गया। राइट, तो यहाँ पर इस Vm को हम लोग हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अप्लाई करके बता सकते हैं, या फिर अगर हम लोग एवरेज स्पीड की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, तो ये हो जाएगा हमारे पास में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो लेट अस से हम लोग A से लेके B तक हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि इस दौरान पर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सो हियर वी कैन से राइट, सो हियर वी कैन से कि Vm is equals to A1 T1, और फ्रॉम हियर वी कैन से कि T1 इज इक्वल टू Vm अपॉन में A1। ये हमारा A से लेके B तक इसको अप्लाई करने पर। ठीक है,
तो यहाँ पर ए से लेके बी तक हम लोग अब हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी 0 है, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज vm, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन a1 इंटू डिस्टेंस कवर्ड विच इज l। तो यहां से हम लोग हमारा एक्सेलरेशन को बता दे सकते हैं विच इज a1 इज इक्वल टू vm स्क्वायर अपॉन में 2l हो गया। सो इट इज vm स्क्वायर अपॉन में 2l, और ये हमारा a से लेके b तक हमने इसको अप्लाई कर दिया, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं B से लेके C तक के लिए। B से लेके C तक हमारा जो ये पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। इस दौरान पर, राइट, ये हमारा S2 डिस्टेंस यानी कि 2L डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो लेट अस से इस 2L डिस्टेंस को कवर करने में इसने कितना टाइम लिया होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड विच इज S2 बोल लीजिएगा इज इक्वल टू कांस्टेंट स्पीड इनटू टाइम टेकन T2। तो यहां से हम लोग हमारा टाइम टेकन T2 को कैलकुलेट कर लेंगे विच इज ये आ जाएगा 2L, ठीक है, क्योंकि S2 हमारे पास में 2L है, अपॉन में Vm कर देंगे। ये हमारा B से लेके C तक के लिए हमने T2 कैलकुलेट कर लिया। फिर अब आते हैं हम लोग C से लेके D पॉइंट के लिए। C से लेके D पॉइंट तक पार्टिकल के ऊपर में हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि एक प्रकार से रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम टेकन T3 कितना होगा इसको हम लोग हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग C से लेके D तक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो ये आ जाएगी हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्वियसली यहाँ पर ये हमारी Vm है। एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि आ गया -a2 इंटू टाइम टेकन T3 है। तो यहाँ से T3 हम लोग निकाल लेंगे, राइट। T3 निकाल लेंगे कैसे कि ये फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली हमारी 0 है, तो इसको इधर ले लीजिएगा, क्या आ जाएगा प्लस a2 T3, राइट। और फाइनली T3 हमारे पास में आ जाएगा Vm अपॉन में a2 से। तो ये आ जाएगा हमारे पास में Vm अपॉन में a2 आ गया। ये हमने C से लेके D तक इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पर आगे इसको इधर पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। T3 हमारे पास में आ गया। जैसे हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन a1 को निकाला, सेम इसी प्रकार से C से लेके D तक हमारा एक्सेलरेशन a2 को हम लोग हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके निकाल लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, दैट इज फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2s। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर Vm है C पॉइंट पर, D पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जा रही है क्योंकि ये रुक गया है, और एक्सेलरेशन हमारा अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि आ जाएगा हमारे पास में -2a2 डिस्टेंस कवर्ड विच इज 3l। ये हमारा C से लेके D तक जब हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करी तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 है, तो ये हमारा 0 हमने इसको मेंशन कर दिया। ये आ गया हमारा Vm स्क्वायर माइनस 6a2 इंटू l, और ओवर हियर अब हम लोग a2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस को इधर ले लीजिएगा आप, तो ये प्लस 6a2 आ जाएगा, और a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, ये आ जाएगी Vm स्क्वायर अपॉन में 6l, राइट। तो आई होप इतना पार्ट तो एक बार को आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हमारी एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी जैसे कि हमें पता है इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट S1, राइट, सेकंड इंटरवल के लिए S2 प्लस ये आपका S3 अपॉन में टाइम टेकन T1 प्लस T2 प्लस T3। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, पहले L है, फिर हमारा 2L है, फिर हमारे पास में 3L है, और टाइम क्या क्या है इसको हमने अभी कैलकुलेट किया था, राइट। ये देखिएगा T1 कितना है आया हमारे पास में Vm अपॉन में A1, T2 2L अपॉन में Vm, और T3 ये देखिएगा Vm अपॉन A2 से। तो इसी को मेंशन कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास में Vm अपॉन में A1 प्लस 2L अपॉन में Vm प्लस Vm अपॉन में A2, और A1 और A2 की वैल्यू भी हमने निकाली थी। A1 क्या है हमारा Vm स्क्वायर अपॉन 2L, और A2 क्या है Vm स्क्वायर अपॉन में 6L। चलिए इसको यहाँ पर मेंशन करते हैं।
तो L प्लस 2L प्लस 3L यानी कि ये बन गया हमारा 6L डिवाइडेड विथ, ठीक है, Vm अपॉन में A1। तो Vm अपॉन में A1 जैसे कि हमने निकाला था, ये है Vm स्क्वायर अपॉन में 2L प्लस ये है हमारे पास में 2L अपॉन में Vm प्लस Vm अपॉन में A2 हमने निकाला था, क्या आया था हमारे पास में, Vm स्क्वायर अपॉन में 6L। तो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, ये है हमारे पास में Vm स्क्वायर अपॉन में 6L। चलिए ये हो जाएगा 6L अपॉन में, ये एक Vm से Vm कट गया और 2L ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये बन गया हमारा 2L अपॉन में Vm प्लस 2L अपॉन में Vm प्लस ये एक Vm से Vm कट गया और 6L ऊपर आके क्या आ गया, ये हमारा 6L अपॉन में Vm। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर हमारा 6L एज इट इज। तो देखिएगा डिनोमिनेटर में ये Vm कॉमन है, ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा Vm आ जाएगा और 2L प्लस 6L यानी कि ये बन गया हमारा 10L अपॉन में Vm। तो सबसे पहले तो ये हमारा L से L चला गया, 6 और ये 10, इसको हम लोग 2 से कैंसिल आउट करेंगे, ये आपका 3 टाइम जाएगा, ये हमारा 5 टाइम, यानी कि ये बन गया हमारे पास में 3Vm अपॉन में 5 इस प्रकार से। Therefore we can say our ratio of एवरेज वेलोसिटी टू दी मैक्सिमम वेलोसिटी ये आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी कितनी आई है हमारे पास में 3Vm अपॉन में 5, वेयर Vm इज मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइडेड विद Vm मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये Vm से Vm कट गया, यानी कि ये आ गया हमारे पास में 3/5। तो ऑप्शन में नज़र डालें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी दैट इज 3/5 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31st क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये सवाल कह रहा है कि ए बॉडी ट्रेवलिंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रॉसेस 2 पॉइंट्स ए एंड बी विथ वेलोसिटीज 20 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। कि एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है और वो दो पॉइंट्स को ए और बी पॉइंट्स को, ए पॉइंट को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्रॉस कर रही है और बी पॉइंट को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्रॉस कर रही है। तो पूछा जा रहा है कि देन दी स्पीड ऑफ द बॉडी एट मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी इज। तो हमारी इस बॉडी का ए और बी के मिड पॉइंट पर स्पीड कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करनी है, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर। तो हमारी सबसे पहले सिचुएशन को समझते हैं। सिचुएशन किस प्रकार है कि ये ले लो कि हमारी जो बॉडी है ना, वो कुछ इस तरह से मूव हुई होगी ए से लेके बी पॉइंट तक। ये हमारा ए पॉइंट कंसिडर कर लो और ये हमारा फाइनली बी पॉइंट मान लो। ये हमने ए पॉइंट बोला और ये हमारा बी पॉइंट है। ए पॉइंट पर इसकी स्पीड है 20 मीटर्स पर सेकेंड और बी पॉइंट पर फाइनली इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। तो इनका जो मिड पॉइंट है, बीचों बीच वाला पॉइंट, लेटर से इसको हम लोग हमारा सी पॉइंट बता देते हैं। तो मान लीजिएगा कि सी पॉइंट पर, ठीक है, इस बॉडी की स्पीड कुछ v रही होगी। तो ये v कितना है ये हमसे पूछा गया है। तो क्योंकि ये सी पॉइंट हमारा मिड पॉइंट है, यानी कि ए से लेके सी तक अगर हमारी डिस्टेंस s बताएं तो सी से लेके इस बी पॉइंट तक भी हमारी डिस्टेंस s ही होगी, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, पहले ए से लेके बी तक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेंगे। फिर हम चाहें तो ए से लेके सी तक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें या फिर सी से लेके बी तक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अप्लाई करें, उससे हमारे पास में सी पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी। चलिए करते हैं इसको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी पॉइंट से बी पॉइंट के लिए हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि इस दौरान पर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो फाइनल वेलोसिटी, राइट, लेट से मतलब जो थर्ड इक्वेशन है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। s यानी कि ये हमारा a और b पॉइंट के बीच की दूरी, तो ये हम लोग a और b के लिए लिख रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास में 30, तो ये आ गया 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू
इनिशियल 20 है, 20 का स्क्वायर प्लस 2, लेट अस से ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है, a और b के लिए डिस्टेंस कितनी है, 2s है। 30 का स्क्वायर ये आ गया हमारे पास में 900, 20 का स्क्वायर इज 400 प्लस 2 इंटू 2 विच इज 4 इंटू a इंटू s। तो यहां से इस 400 को इधर भेजिएगा तो 900 माइनस 400 हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी हमारी 4as इज इक्वल टू 900 माइनस 400 इज इक्वल टू ये आ गया 500। सो फ्रॉम हियर वी कैन से as की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500 डिवाइडेड बाई 4, 500 डिवाइडेड बाई 4, 500 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 125। अब हम लोग क्या करते हैं, ए और सी के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेते हैं। तो ए और सी पॉइंट के लिए हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसको हमने ए से लेके सी पॉइंट के लिए अप्लाई करी है। इसको इधर हाफ में कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर सी पॉइंट पर स्पीड जिसको हमने v से बोला है तो ये आ गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पॉइंट की स्पीड इट इज 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू as की वैल्यू जैसे कि अभी हमने ऑब्टेन करी ये आई हमारी 125, तो ये हम लोग लिख देंगे इधर 125, राइट। ठीक है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में ये बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर इज 400 प्लस 2 इंटू 125 यानी कि आ गया 250 और 400 प्लस 250 करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 650। Therefore from here we can say कि v is equals to अंडर रूट ऑफ 650 इस प्रकार से इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 650 करेंगे तो ये नियर अबाउट हमारा 25 के आएगा और ये आएगा 25.49 जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 25.5 मीटर पर सेकेंड से बता सकते हैं। तो सही आंसर निकल के आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी विच इज 25.5 मीटर पर सेकेंड, राइट। चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं फिर, राइट। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है कि इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स 120 सेंटीमीटर इन द 6th सेकेंड देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन। बोला गया कि एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 रही होगी, राइट। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और बोला गया है कि वो 6th सेकेंड में 120 सेंटीमीटर कवर कर ले रही है, तो हमारी बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें nth टाइम इंटरवल पे कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगी इसके लिए हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया हुआ है। प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट के ऊपर में कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है और ऑब्जेक्ट जो है अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, सो फॉर दैट वी कैन से कि एस nth इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n-1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, राइट। तो एस nth कितना है हमारा 120 सेंटीमीटर, इन टर्म्स ऑफ मीटर हम लोग लिख सकते हैं एज 1.2 इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन ए इंटू 2 इंटू एन, यानी कि कौन से टाइम इंटरवल की बात हो रही है, ये हमारे 6th टाइम इंटरवल की बात हो रही है, -1। तो ये 2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2.4 इज इक्वल टू, राइट, ये आ जाएगा 12 माइनस 1 यानी कि 11, दैट इज a इंटू 11, ये हमारा RHS हो गया। तो यहां से अब हम लोग इजीली एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। a क्या आ जाएगा 2.4 डिवाइडेड विथ 11 जो कि बन जाएगा 0.218 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो सही आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी विच इज 0.218 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। चलेंगे फिर अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि इफ ए स्टोन इज थ्रोन अप विथ ए वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक, राइट। एक स्टोन को 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से सीधा ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो पूछा जा रहा है कि कितने समय के बाद में वापस वो रिटर्न बैक करेगा या फिर कम बैक करेगा। तो यानी कि यहाँ पर ये हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है,
इट इज 2u/g वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम लोग सीधा सीधा ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू यू 9.8 दिया गया है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हमारा 9.8 होता है। तो यहाँ पर ये 9.8 से 9.8 कटा, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में 2 सेकेंड। तो सही आंसर आ गया हमारा 2 सेकेंड और ये हमें हमारे ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। चलिएगा फिर अगले सवाल पे आते हैं फिर, राइट। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या दिया गया है कि इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ ए स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट इज, कि एक बॉल को अगर हम लोग सीधा वर्टिकली अपवर्ड u स्पीड से फेंकते हैं तो पूछा जा रहा है कि वो लास्ट t सेकेंड ऑफ एसेंट ऊपर जाते टाइम के, ठीक है ना, जब फाइनल इसकी स्पीड 0 हो जाएगी तो 0 होने से पहले, राइट, यानी कि t सेकेंड पहले ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये हमसे पूछा जा रहा है, राइट। तो देखिएगा हमारी सिचुएशन कुछ इस प्रकार है, हमने यहाँ पर इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, इस बॉल को हमने इस तरीके से ऊपर की तरफ फेंका इनिशियल वेलोसिटी u के साथ में। तो यहाँ पर फाइनली हमें पता है कि टॉप पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो बोला गया है कि यहाँ पर ये लास्ट t सेकेंड के दौरान पर कितना ऊपर जाएगी। तो मान लीजिएगा लास्ट t सेकेंड में, राइट, लास्ट t सेकेंड में इसने ये इतना डिस्टेंस कवर किया होगा, राइट, लास्ट t सेकेंड में इसने मान लीजिएगा इतना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो हमें पता है कि जो हमारा एसेंट के लिए सिचुएशन होती है वही हमारा डिसेंट के लिए सिचुएशन होती है, क्योंकि थ्रू आउट इट्स मोशन इसके ऊपर में कांस्टेंट एक्सेलरेशन g नीचे की तरफ लग रहा होता है। तो यानी कि अगर हम लोग इतने ही टाइम के लिए यहां से इसको फ्री फॉल कराएं, राइट, फ्री फॉल कराएं, तो ये एग्जैक्टली इसी जगह पर वापस पहुंचेगा, राइट, और फाइनली एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये यहां पर ग्राउंड को हिट कर देगा। लेकिन t सेकेंड में वापस ये इतना ही डिसेंड करेगा। तो कितना डिसेंड करेगा इसके लिए हम लोग इसको ये टॉप पॉइंट से लेके इस पॉइंट के लिए, ठीक है ना, सेम इसी लेवल के लिए, राइट, हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस s कवर्ड होगा और टाइम t लगेगा। तो ये डिस्टेंस कितना कवर्ड होगा s इस साइड में या फिर इस साइड में, ये कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये टॉप पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे और हमें पता है कि टॉप पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होती है, 0। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम लोग अप्लाई करेंगे, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ut तो हमारा 0 हो जाएगा और s कितना आ जाएगा, हाफ at स्क्वायर, a हमारा g के बराबर है, राइट। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि t सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी is equals to first t second of downward journey, ठीक है, with initial velocity over here is 0, that is with 0 initial velocity, with 0 initial velocity, therefore this distance s covered will be, therefore s is equals to second equation of motion अप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, ये हाफ gt स्क्वायर, राइट। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी विच इज gt स्क्वायर बाई 2, राइट। तो चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं फिर। देखिएगा अगला सवाल क्या दिया गया है, देखिए अगला सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35 कि ए पर्सन थ्रोज बॉल्स इनटू एयर आफ्टर एवरी सेकंड। कोई एक पर्सन है जो कि हवा में हर एक सेकंड के बाद में बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है।
द नेक्स्ट बॉल इज थ्रोन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज 0। अगली दूसरी बॉल को तभी फेंका जाता है जब हमारी इसके पहले वाली बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाती है, यानी कि वो हमारी टॉप पॉइंट पे पहुंच गई होगी। उसके बाद ही हम लोग यहां से कोई दूसरी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं। सो हाउ हाई डू द बॉल राइज अबाउ हिज हैंड, तो उसके हाथ से कितनी हाइट तक बॉल हमारी पहुंच रही होगी, ये हमसे पूछ लिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारी सिचुएशन को समझते हैं, कुछ इस प्रकार से है। यहां से हम लोग एक बॉल को जो है ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ये ऐसे, और हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये पहुंचेगी तो ऑब्वियसली यहां पर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी और फिर वापस रिटर्न करके ये पर्सन के हैंड में आ जाएगी इस तरीके से। तो यहां पर लेट अस से कि इसने मैक्सिमम हाइट जो है कुछ एच कवर करी होगी, ये एच, और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अगली दूसरी बॉल को तभी फेंका जा रहा है जब पहली बॉल हमारी हाईएस्ट पॉइंट पर ना पहुंचे, और हर एक बॉल को फेंकने के बीच का टाइम इंटरवल हमारे पास में 1 सेकेंड का है, यानी कि 1 सेकेंड में बॉल जो है हमारी नीचे से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जा रही है। इसका मतलब यही निकल के आ रहा है। सो सबसे पहला पॉइंट हम लोग यही कह सकते हैं कि टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट इज 1 सेकेंड। तो यही सेम चीज सिचुएशन डिसेंट के लिए भी रहेगी, यानी कि 1 सेकेंड में वापस हाईएस्ट पॉइंट से वापस नीचे ये ग्राउंड या फिर इस लेवल पर पहुंच जाएगी। तो हम लोग ये डिसेंट के दौरान पर हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके एच को कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्योंकि हमें पता है इस दौरान पर या फिर थ्रू आउट इट्स मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ लग रहा है। तो अगर हम लोग टॉप पॉइंट से लेके वापस इस लेवल तक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो हम लोग ये हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज वी कैन से कि हाइट एच इज इक्वल टू फ्री फॉल डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में ये बॉल हमारी जब इसको फ्रीली छोड़ते हैं तो वापस वो कितना नीचे पहुंच जाएगी, वही हमारी हाइट आ जाएगी। सो इट विल बी गिवन बाय हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि टॉप पॉइंट पर यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो सेकेंड इक्वेशन मोशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 है, ए हमारा जी के बराबर, तो ये आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, हाफ जी हमारा 10 के बराबर और टाइम हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, यानी कि ये आ गया 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 5 मीटर। तो सही आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी में विच इज 5 मीटर्स। ठीक है, चलिएगा फिर अगले सवाल पे आते हैं। देखिएगा अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगले सवाल को समझते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमें दिया गया है कि ये पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, एक पार्टिकल को सीधा ऊपर की तरफ फेंका गया है। इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो हाफ हाइट, आधी हाइट पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड। देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज, तो ये कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा ये हमसे पूछा जा रहा है, और बोला गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिएगा, राइट। तो देखिएगा यानी कि हमारी सिचुएशन को हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे कि हमारी जो पार्टिकल है, ठीक है ना, ये बॉल कंसिडर कर लीजिएगा, इसको हमने ऊपर की तरफ फेंका है विथ सम स्पीड इस तरीके से, और ये हमारा ए पॉइंट कंसिडर कर लीजिएगा, और बोला गया है कि ये इसके मिड पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हमें बता दी गई है कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, राइट, इस प्रकार से, और फिर ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, ये हमारी बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर इस प्रकार से। तो लेट अस से कि ये हमारा नीचे वाला ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट दिया गया, फिर वापस यहाँ से इसी लेवल पर ये पहुंचेगी, तो इसको हमारा लेवल या फिर पॉइंट डी बोल लेते हैं, और फाइनली ये हमारी बॉल यहाँ पर ग्राउंड पे वापस हिट कर जाएगी, और इसको हमारा
ई पॉइंट बोल लेते हैं, वापस ये ग्राउंड पे हिट करेगी तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है, कितनी है 10 मीटर्स पर सेकंड, और बोला गया है कि ये हमारा जो बी पॉइंट है ये बेसिकली मैक्सिमम हाइट का हाफ पॉइंट है या फिर मिड पॉइंट है। तो अगर ये हमारे एच डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली बी से लेके सी तक ये भी हमारी एच डिस्टेंस है ना, इस प्रकार से। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी ऑब्वियसली वेलोसिटी 0 है, बी पॉइंट पर हमें वेलोसिटी पता है, ये हाइट h हमें पता है क्योंकि ये h है और ये भी h है। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेते हैं, जिससे हमारे पास में इस h की वैल्यू आ जाएगी, और अगर h की वैल्यू आ जाएगी तो मैक्सिमम हाइट h प्लस h ये सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो चलते हैं B से लेके C तक हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसको अप्लाई किया हमने B से लेके C तक। तो C पॉइंट पर जैसे कि हमें पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है, तो इसको हमने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हमारा 0 हो गया। B पॉइंट पर वेलोसिटी है हमारे पास में 10, तो ये आ गया 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये -10, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो क्या किया हमने, ऊपर वाले डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर किया हुआ है और मल्टीप्लाइड बाय h। तो यहाँ से ठीक है ना, ये नेगेटिव वाला टर्म इधर ले लीजिएगा और फिर इसके बाद में हम लोग h निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर विच इज 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 यानी कि 20। ये इस प्रकार से 100 को अगर हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 5 आ जाएगा। देयरफॉर वी कैन से आवर h हाइट इज 5 मीटर। देयरफॉर मैक्सिमम हाइट यानी कि A और C बीच के C पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो क्या आ जाएगी, दिस इज आवर मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू h प्लस h इज इक्वल टू 5 प्लस 5 यानी कि ये हमारा 10 मीटर बन जाएगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विच इज 10 मीटर, इस तरीके से। चलिएगा अगले सवाल पे आ जाते हैं फिर हम लोग, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया गया है कि व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विथ वेलोसिटी v नॉट इट रीचेज ए मैक्सिमम हाइट ऑफ h। अगर हम लोग किसी एक बॉल को v नॉट वेलोसिटी से सीधा ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये मैक्सिमम हाइट h को अटेन करेगा, ठीक है। इफ वन विशेज टू ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट देन द बॉल शुड बी थ्रोन विथ वेलोसिटी। अगर किसी पर्सन को मैक्सिमम हाइट को अभी वाली हाइट से मैक्सिमम हाइट से 3 गुना करना है तो उसको किस इनिशियल स्पीड के साथ में बॉल को फेंकना चाहिए, राइट। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट कवर्ड इन वन डायमेंशन मोशन अंडर ग्रेविटी इज u स्क्वायर अपॉन में 2g। तो यहाँ पर ये 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट is basically directly proportional to the square of initial velocity, और from here we can say कि initial velocity is directly proportional to the under root of maximum height। so from here we can say कि u2 upon में u1 is equals to under root of h2 upon में under root of h1। और सेकंड केस में हमारी हाइट कितनी है, पहले केस की 3 गुना, राइट, अपॉन में ये h1। तो यहाँ से ये हमारा h1 से h1 चला गया और क्या मिल गया, ये हमारे पास में ये मिल गया हमको √3। देयरफॉर वी कैन से कि u2 यानी कि सेकंड केस में जो इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए ये क्या हो जाएगी, u2 इज इक्वल टू √3 u1, और u1 हमें v नॉट दी हुई है तो ये आ जाएगा √3 v नॉट, जो कि हमें हमारे ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, राइट। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिएगा फिर अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। तो देखिएगा अगला सवाल क्या दिया गया है कि ए स्टोन थ्रोन अपवर्ड विथ ए स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीचेज द ग्राउंड विथ ए स्पीड 3u। एक स्टोन है जिसको हम लोग, राइट, एक टावर के टॉप से u स्पीड से सीधा ऊपर पे फेंक रहे हैं और ये वापस जब ग्राउंड को हिट करता है
तो उस दौरान पर इसकी स्पीड 3u रहती है। दी हाइट ऑफ द टावर इज, तो पूछा जा रहा है कि टावर की हाइट क्या है ये आप बताइए। ठीक है, तो देखिएगा हमारी सिचुएशन कुछ इस प्रकार है। हमारे पास में कुछ हाइट से हमने एक स्टोन को ऊपर फेंका है। लेट अस से ये जो हमारी हाइट है, ठीक है ना, टावर की, इसको h कंसिडर कर लेते हैं और यही हमें फाइंड आउट करना है। और जो स्टोन है उसको हमने एक इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका है हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है ना, ये इस तरह से जाके ये ऐसे गिरेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड जैसे कि हमें पता है 0 हो जाएगी यहाँ पर। और फाइनली जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है ना, यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी ये हमें बताई गई है, ठीक है ना, इसकी स्पीड हो जाएगी 3u। तो देखिएगा मोशन की यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है और हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ एक्ट हो रही है। तो मोशन की हमारी जैसे कि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या करेंगे, ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मान लीजिएगा इस प्रकार से। तो यहां से हमारी सिचुएशन से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी 3u है और टावर की हाइट h हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके h को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो a यहाँ पर ये g है और डिस्प्लेसमेंट h है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 3u है, तो ये हो गया 3u इज इक्वल टू ये हमारा u स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन हमारा नीचे की तरफ लग रहा है तो ये हमारा माइनस जी है ना, डिस्प्लेसमेंट h ये हमें पता नहीं है, इसको हमने h ले लिया। ऑब्वियसली हमारा आंसर में जो h आएगा वो यहाँ से नीचे की तरफ है यानी कि नेगेटिव में है, तो h की वैल्यू देखिएगा नेगेटिव में आएगी। तो चलिए 3u स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, ये 9u स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। तो माइनस 2gh को हम लोग लेफ्ट की तरफ ले लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2gh इज इक्वल टू माइनस 8u स्क्वायर, u स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर करेंगे तो माइनस 8u स्क्वायर आ जाएगा। और अब हम लोग यहाँ से टावर की हाइट बता सकते हैं, ये 2g टर्म यहाँ पर इसके साथ डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा माइनस 8u स्क्वायर अपॉन में 2g, राइट। ये 8 को 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये हमारा 4 आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा फाइनली हमारा माइनस 4u स्क्वायर अपॉन में g। तो सही आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी विच इज 4u स्क्वायर बाई g। इस प्रकार से चलेंगे फिर हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा अगला सवाल समझते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि ये बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड passes the height of 10.2 meter twice in an interval of 10 सेकेंड। एक बॉडी है जिसको हमने सीधा वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका है और बोला गया है कि ग्राउंड से 10.2 मीटर की हाइट पर ये बॉडी जो है इस हाइट को 10 सेकेंड के इंटरवल में 2 बार क्रॉस करती है, एक जाते टाइम पर एक वापस आते टाइम पर। तो यानी कि ये जो हमारा टाइम इंटरवल है यहाँ से निकल के वापस उसी लेवल पर आने का ये टाइम इंटरवल हमें 10 सेकेंड का दिया गया है। सो व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, तो हमारे बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमारी सिचुएशन को समझ लेते हैं। हमारी सिचुएशन कुछ इस प्रकार से, हमने हमारी बॉडी को, ठीक है ना, ऊपर की तरफ फेंका। मान लीजिएगा कि ये हमारी बॉडी है और इस दौरान का ये पॉइंट ए है और हमने इसको जो है ये सीधा ऐसे ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है। तो ये कुछ टाइम के बाद में मान लीजिएगा इस बी पॉइंट पर आ जाती है जिसको हम लोग पॉइंट बी बोल देते हैं। और इस बी पॉइंट का जो ग्राउंड से लेवल है ये हमारा 10.2 मीटर है। फिर बी से, ठीक है ना, क्योंकि अभी भी इसके पास में कुछ वेलोसिटी है तो ये और ऊपर जाएगी। कब तक, जब तक फाइनल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के इसकी वेलोसिटी 0 ना हो और फिर यहाँ से वापस नीचे की तरफ आती है
और इसी लेवल पर, ठीक है ना, इसी लेवल पर पहुंच जाती है। इसको हम लोग पॉइंट डी बोल लेते हैं। और अब ये जो है ये इस तरह नीचे की तरफ जा रही है। ऑब्वियसली बी और डी पॉइंट की जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो इतना एक बार को आपको सिचुएशन सही सही समझ में आ गई होगी। तो हमें दिया गया है कि बी से लेके सी से लेके वापस डी पॉइंट तक पहुंचने के लिए इस बॉडी को 10 सेकंड का टाइम लग रहा है। और हमें पता है टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डेसेंट। तो टोटल टाइम हमारा 10 सेकंड का है, तो ऑब्वियसली टाइम ऑफ एसेंट हमारा इसका हाफ यानी कि कितना आ जाएगा 5 सेकंड का, उतना ही हमारा टाइम डेसेंट का हो जाएगा। यानी कि सी से लेके डी तक इसको आने में 5 सेकंड का लग रहा है और बी से लेके सी तक पहुंचने में इसको टाइम 5 सेकंड का लग रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर ये पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि टी बी सी डी इज इक्वल टू कितना है हमारा 10 सेकंड का। देयरफॉर बी से लेके सी तक का जो टाइम है और सी से लेके डी तक का टाइम है वो हमारा कितना आ जाएगा, वो हमारा 5 सेकंड का आ जाएगा। राइट, तो हमें अल्टीमेटली कैलकुलेट क्या करना है कि इसकी जो है इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, ये वाली इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले कोशिश यही करेंगे कि बी पॉइंट या फिर डी पॉइंट की ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी होगी इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें ये डी पॉइंट की या फिर बी पॉइंट की स्पीड मिल जाती है तो उसके बाद में हम लोग ए से लेके बी तक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस दिया गया है, और उससे हम लोग हमारी इनिशियल वेलोसिटी यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अब सवाल ये आता है कि बी पॉइंट या फिर डी पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या रही होगी, कैसे निकालें। तो हम लोग क्या करेंगे, सी से लेके डी तक हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। ठीक है ना, इस दौरान पर राइट हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पर सी से लेके डी तक हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। तो ये हम लोग सी से डी तक अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर सी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, हाईएस्ट पॉइंट पर 0 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में एक्सेलरेशन कितना है 10 है, टाइम कितना है 5 का, तो ये बन जाएगा हमारा 50 मीटर्स पर सेकेंड। ये कितना आ गया हमारा, ठीक है ना, यानी कि डी पॉइंट की स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड और उतनी ही स्पीड हमारी बी पॉइंट की। तो हमें बी पॉइंट की स्पीड मिल चुकी है। अब हम लोग ए से लेके बी तक हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन मोशन विच इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ए से लेके बी तक हमने इसको अप्लाई कर दिया। तो बी पॉइंट पर स्पीड जैसे कि हमने कैलकुलेट किया, ये है हमारी 50 स्क्वायर, ठीक है ना, ये u कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है, प्लस ठीक है ना एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये हमारा -10 इंटू डिस्टेंस ट्रेवल इज 10.2 जैसे कि हमें दिया गया है। 50 का स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2500 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और यहाँ पर ये बन जाएगा 20 इंटू 10.2 यानी कि -204। चलिए इसको हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, ठीक है ना, यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये -204 को इधर भेजेगा, ये ऐड हो जाएगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 प्लस 204, तो ये आ जाएगा हमारा 2704 आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग u की वैल्यू निकाल लेंगे दोनों साइड का अंडर रूट लेके, तो u आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 2704 जो कि हमारा 52 होता है। तो ये आंसर आ गया हमारा 52 मीटर पर सेकेंड, और सही आंसर को हम लोग ऑप्शन में चेक करें तो हमारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारे अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है कि ये बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी u। एक बॉडी को हमने u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ फेंका है सीधा। इट पासेज थ्रू ए सर्टेन पॉइंट अबाउ द ग्राउंड आफ्टर t1 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये किसी एक सर्टेन पॉइंट को, ठीक है, ग्राउंड से जब उसको फेंका गया तो t1 पॉइंट के बाद में उसको क्रॉस करता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है
कि द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द बॉडी पासेज थ्रू द सेम पॉइंट ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी इज, तो कितने टाइम इंटरवल के बाद में, राइट, कितने टाइम इंटरवल के बाद में हमारा जो ऑब्जेक्ट है रिटर्न जर्नी के दौरान पर उसी पॉइंट को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हमारे सिचुएशन को समझते हैं। तो यहाँ पर कैसे दिया गया है हमें, कि हमें बोला गया है कि एक कोई बॉडी है, ठीक है ना, ये बॉडी हमारी कंसिडर कर लीजिएगा, इसको हमने ग्राउंड से फेंका है, लेटर से ये ए लेवल है, और कुछ पॉइंट के कुछ देर के बाद में ये एक पॉइंट को क्रॉस करती है, लेटर से ये वाला हमारा पॉइंट है, इसको हम लोग पॉइंट बी बोल लेते हैं, राइट। तो ए से लेके बी तक जाने में ये हमारा t1 टाइम का समय लेती है, ठीक है ना, ये यहां से लेके यहां तक इसने t1 टाइम लिया। तो बोला जा रहा है कि ये इस बी पॉइंट पर इधर से जाके वापस इधर पहुंचने में ये टाइम कितना ले रही है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा बी पॉइंट से ये और ऊपर जाएगी, ठीक है ना, ये इस तरह से, ठीक है ना, और ऊपर जाएगी। कब तक, जब तक ये हाईएस्ट पॉइंट पर ना पहुंच जाए, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वर्टिकल स्पीड 0 हो जाती। फिर ये वापस नीचे आना शुरू करेगी, नीचे आके अल्टीमेटली सेम लेवल पर पहुंच जाएगी हमारे। तो इसको हम लोग हमारा पॉइंट का नाम डी दे देते हैं, और इस दौरान पर ये बस ऐसे नीचे जा रही होगी और उसकी स्पीड उतनी होगी जितनी बी पॉइंट पर है, राइट। तो हमें यहाँ पर ये बी से लेके सी और सी से लेके डी तक का पूरा टाइम चाहिए। हमें पता है जितना बी से लेके सी तक जाने में टाइम लगेगा उतना ही वापस सी से डी के लिए टाइम लगेगा। तो लेटर से इस टाइम को, ठीक है ना, बी से सी बोलिएगा या फिर सी से डी आने में जो टाइम लग रहा है इसको हम लोग टी नॉट बोल लेते हैं। तो बेसिकली हमें ये बी सी डी चाहिए होगा तो 2 टी नॉट करना होगा, राइट। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग ए से लेके बी तक हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेते हैं। और हमें पता है मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी नीचे की तरफ, तो हमारा ऊपर वाले डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मान लीजिएगा। तो हम लोग ए से लेके बी तक हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा वी बी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू माइनस ये जी, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और टाइम ये t1 लिया इसने। तो ये हमारी ए से लेके बी तक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अप्लाई की है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सी से लेके डी तक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेते हैं, राइट। सी पॉइंट पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और डी पॉइंट की जो स्पीड है वही हमारी बी पॉइंट की स्पीड है। तो वी डी को हम लोग बेसिकली वी बी से बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यही करते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी बी इज इक्वल टू, ठीक है ना, सी पॉइंट की स्पीड यू सी 0 है और मोशन हमारा नीचे की तरफ हो रहा है, तो इसको हम लोग नीचे वाले डायरेक्शन को प्लस ले लीजिएगा इंटू जी टी नोट। इसको हमने सी से लेके डी तक अप्लाई किया, लेकिन ये ध्यान रखा कि जो डी पॉइंट पर स्पीड है वी डी है वही हमारी वी बी है। तो वी डी की जगह हमने यहाँ पर वी बी पुट कर दिया, और ये जो सी पॉइंट की स्पीड है ये हमारी 0 है, फ्री फॉल हो रहा है तो इनिशियल स्पीड 0 है, राइट। तो देखिएगा ये वी बी है, ये भी हमारा वी बी है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। तो यानी कि कह सकते हैं कि जी टी नॉट इज इक्वल टू यू माइनस जी टी वन। देखिएगा क्या बोल देंगे हम लोग, जी टी नॉट इज इक्वल टू यू माइनस जी टी वन। तो यहाँ से हम लोग अब टी नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से टी नॉट क्या आ जाएगा हमारे पास में, टी नॉट इज इक्वल टू यू माइनस जी टी वन अपॉन में जी, राइट। इसको डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा u बाई जी माइनस टी वन। तो हमारे पास में जो हमको रिक्वायर्ड टाइम चाहिए तो ऑब्वियसली इसकी डबल हो जाएगी। सो वी कैन से देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू 2 टी नोट, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ u बाई जी माइनस टी वन। ऑप्शन में चेक करते हैं तो देखिएगा ऑप्शन बी हमारा यही इसी कंडीशन को डिनोट कर रहा है, तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं अब हम लोग हमारे अगले सवाल पे आते हैं।
तो देखिएगा अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ए ऑफ ए टावर। कोई एक बॉडी है जिसको सीधा ऊपर, ठीक है ना, टावर से सीधा ऊपर की तरफ फेंका गया है, ठीक है। और फिर क्या बोला गया, इट रीचेज द ग्राउंड इन t1 सेकेंड, और ये वापस ग्राउंड पे पहुंचने के लिए टोटल t1 टाइम लेती है। इफ इट इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए विद द सेम स्पीड इट रीचेज द ग्राउंड इन t2 सेकेंड। अगर इसी बॉडी को अगर हम लोग उसी पॉइंट से सीधा नीचे की तरफ फेंकते हैं सेम वही स्पीड से जो हमने पहले फेंका था, तो अब ये बॉल हमारी ग्राउंड को t2 टाइम के बाद में हिट कर जाएगी, राइट। ठीक है, सो आगे क्या बोला गया, इफ इट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम ए देन द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड इज गिवन बाय। तो थर्ड केस में बोला जा रहा है कि अगर हम लोग इसको फ्री फॉल करने देते हैं, ठीक है, यानी कि कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं देते हैं, तो उसको फिर ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये हमसे पूछ लिया गया है, राइट। तो आई होप ये सारे स्टेटमेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो देखिएगा ये हमारा डायग्रामेटिकली सिचुएशन को समझ लेते हैं। लेट अस से ये हमारा टावर है, ठीक है ना। यहाँ पर ये हमारा ए पॉइंट से पहला केस में बॉल को हम लोग ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, राइट। लेट अस से ये टावर की हमारी हाइट कुछ h हम लोग बता देते हैं। तो पहले केस में, राइट, हम लोग हमारे इस बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं लेट अस से u स्पीड से। तो ऑब्वियसली हाईएस्ट पॉइंट पर ये ऐसे जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी स्पीड 0 होगी, वापस ये ऐसे रिटर्न हो गए, ठीक है ना, ये ऐसे इसको हिट कर जाएगी यहाँ पर। सेकेंड केस में हम लोग इसी बॉल को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है। जितनी स्पीड से पहले फेंका गया था उतनी स्पीड से ये सेकंड केस में भी फेंक रहे हैं। और थर्ड केस में इस बॉल को हम लोग सिंपली फ्री फॉल करने दे रहे हैं, यानी कि इनिशियल स्पीड 0 है और थ्रू आउट इट्स मोशन इसके ऊपर में एक एक्सेलरेशन लग रहा है विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो हमसे पूछा गया है कि अगर पहले केस में इसको यहाँ पर टोटल टाइम t1 लगता है, दूसरे केस में t2 लगता है, तो ये थर्ड केस में जो टाइम लगेगा t3 ये कितना होगा, ये इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2 आप बताइए, राइट। तो देखिएगा सभी के केस में हमारे इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑब्वियसली ये इतना ही है, राइट। तो चलिए इस कंसेप्ट के साथ हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड केस को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा केस 1 की बात कर लेते हैं। जब हम लोग बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं, दैट इज बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, तो ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव। तो यहाँ पर ए पॉइंट से इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा -h नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये आ गया -h, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर में। तो -h इज इक्वल टू ut1, ठीक है ना, माइनस हाफ g t1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा -g एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो इस दौरान पर, ठीक है ना, मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हमने ऊपर वाले डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव मान ली है, राइट। यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में h आ जाएगा, h इज इक्वल टू माइनस ऑफ ut1 प्लस हाफ g t1 स्क्वायर, लेट अस से ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। फिर हम लोग हमारे सेकंड केस की बात कर लेते हैं। जब हम लोग इसी बॉडी को u स्पीड से सीधा नीचे फेंकते हैं तो इस दौरान पर इसको टाइम t2 लगता है ग्राउंड को हिट करने में। तो अब हम लोग हमारा केस 2 को समझते हैं, दैट इज बॉडी थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो इस दौरान पर
अब जो है हमारा मोशन सीधा नीचे नीचे की तरफ ही है, डायरेक्शन कोई चेंज नहीं हो रही है, यानी कि अब हम लोग हमारी नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, प्लस एच हो जाएगा। तो फिर से हम लोग हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं इसके लिए कि डिस्प्लेसमेंट एच इज इक्वल टू यू टी टू प्लस हाफ जी टी टू स्क्वायर। ये इस प्रकार से इसको हमारे इक्वेशन 2 कंसिडर कर लो। इस बार हमने नीचे वाले डायरेक्शन पॉजिटिव और ऊपर वाली नेगेटिव, क्योंकि हमारा मोशन सिर्फ नीचे की तरफ है इसीलिए सब पूरी इक्वेशन हमारी पॉजिटिव में आई है। तो देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन और हमारी सेकंड इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो हमें यहाँ से देखिए ये u वाला टर्म को किसी प्रकार से एलिमिनेट करना है, ये पहली वाले से और दूसरी वाली इक्वेशन से इस u टर्म को एलिमिनेट करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, हमारी जो पहली वाली इक्वेशन है इस पूरी इक्वेशन को t2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर ये वाला टर्म क्या आ जाएगा हमारा माइनस यू टी1 टी2, और दूसरी वाली इक्वेशन को t1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वाला टर्म हमारा क्या आ जाएगा u प्लस यू टी1 टी2, और उसके बाद में आप दोनों को ऐड कर देंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। तो देखिए क्या करते हैं, हमारी पहली वाली इक्वेशन को हम लोग t2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरी वाली इक्वेशन के साथ हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, लेकिन दूसरी वाली इक्वेशन को हम लोग t1 से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे। तो हमारी पहली वाली इक्वेशन जो है इस पूरी इक्वेशन को हमको t2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा h t2, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में h था, तो सेम यहाँ पर भी इसको क्या करेंगे हम लोग t1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा h t1 इज इक्वल टू, फिर पहली वाली जो इक्वेशन है, ठीक है ना, इसको राइट हैंड साइड की फिर देखते हैं हम लोग इसको t2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा माइनस यू टी1 टी2, और ये आ जाएगा हाफ जी टी1 स्क्वायर इंटू टी2। तो ये आ गया माइनस यू टी1 टी2 प्लस हाफ जी टी1 स्क्वायर इंटू टी2, और इसके राइट हैंड साइड की इक्वेशन को t1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो ये आ जाएगा u t1 t2 प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर इंटू टी1। तो यहाँ पर देखिएगा ये नेगेटिव में टर्म है, ये हमारा पॉजिटिव टर्म में टर्म है, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ से राइट लेफ्ट हैंड साइड में से ये h टर्म हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो h टर्म को हम लोग कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा h इंटू टी1 प्लस टी2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा ये टर्म से और ये टर्म से हम लोग हाफ जी टी1 टी2 को दोनों से कॉमन ले सकते हैं। तो ये बचेगा हमारे पास में हाफ जी टी1 टी2 इंटू पहले वाले टर्म से t1 बचेगा प्लस दूसरे वाले टर्म से t2 बचेगा। तो यहाँ पर ये हमारा t1 प्लस t2 और ये t1 प्लस t2 एक दूसरे को कैंसिल आउट किए। तो h की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है हमारे पास में, h इज इक्वल टू हाफ जी t1 t2। अब देखिएगा जो थर्ड केस है इसमें ऑब्जेक्ट को सिंपली ड्रॉप किया जा रहा है। तो हाइट h इसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली हाफ जी टी1 टी2। तो चलिए अब हमारे थर्ड केस को सॉल्व करते हैं। केस थर्ड, ठीक है ना, दैट इज ऑब्जेक्ट इज सिंपली ड्रॉप्ड, सिंपली ड्रॉप्ड। तो यहाँ पर ठीक है ना हमारा जो मोशन है सिर्फ नीचे की तरफ ही हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो नीचे वाली डायरेक्शन को हमारी पॉजिटिव मान लो। तो ये आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन लगाने पर h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, राइट। ये हमारा t3 हमने माना था, इसको t3 ले लीजिएगा। तो सिंपली फ्री फॉल किया है तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है। तो देखिएगा इसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। h की वैल्यू को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हाफ जी t1 इंटू टी2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हाफ जी t3 स्क्वायर। तो ये देखिएगा ये हमारा हाफ से हाफ कैंसिल आउट हुआ, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से t3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो देखिएगा t3 दोनों साइड का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में t1 इंटू टी2, ये इस प्रकार आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सही आंसर होगा
वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, दैट इज, ठीक है ना, ये हमने T3 या फिर इसको T हमने ये मान लिया, क्वेश्चन में हमें ये T लेने के लिए बोला गया है, तो T3 दैट इज इक्वल टू T इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 T2 आ गया है, राइट। चलिए, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था काफी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है कि ए मैन इन ए बलून राइजिंग वर्टिकली विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिलीजेज ए बॉल 2 सेकेंड आफ्टर द बलून इज लेट गो फ्रॉम द ग्राउंड। एक मैन है, पर्सन है, जो कि बलून में बैठा है और ये बलून हमारा सीधा ऊपर की तरफ 2.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा बलून और मैन इस तरह से 2 सेकंड के लिए ऊपर जाते रहते हैं और 2 सेकंड के बाद में ये जो मैन है उसके अंदर में से एक बॉल को सिंपली वहां से रिलीज करता है। तो आगे बोला गया है कि द ग्रेटेस्ट हाइट अबाउ द ग्राउंड रीच्ड बाय द बॉल इज। तो ये जो बॉल है ग्राउंड के लेवल से कितनी मैक्सिमम हाइट इसने अटेंड करी होगी, ये हमसे पूछ लिया गया और बोला गया है कि जी की वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारी सिचुएशन को। तो हमारी सिचुएशन कुछ इस प्रकार से हमारी बन रही है। यहाँ पर क्या है कि ग्राउंड से ये बलून में एक पर्सन बैठा है और पर्सन के हाथ में एक बॉल है, ठीक है ना, ये ब्लू वाली हमारी बॉल कंसिडर कर लीजिएगा, ये पॉइंट हमारा ए मान लीजिएगा। और 2 सेकंड तक ये बलून हमारा, ठीक है ना, ऊपर जाता रहेगा। लेटर से इस दौरान पर इसने कुछ H1 हाइट अटेन करी है और ये हमारा बी पॉइंट पे आ गया। बी पॉइंट पर 2 सेकंड के बाद में पहुंचने के बाद में ये पर्सन यहाँ से बॉल को ड्रॉप कर रहा है, सिंपली छोड़ रहा है। तो जब ये इसको सिंपली छोड़ रहा है तो बलून क्योंकि लगातार ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा था, इस बॉल ने भी एक वेलोसिटी अटेन कर ली होगी। तो इसी वेलोसिटी के बलबूते पे ये बॉल हमारी और ऊपर की तरफ जाएगी। कब तक जाएगी? जब तक ऊपर जाते जाते इसके हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो लेट अस से ये बॉल जो है फाइनली यहाँ पर पहुंची होगी जब उसकी फाइनल टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो गई। तो मान लीजिएगा जब बॉल बी पॉइंट से ड्रॉप हुई और फाइनली सी पॉइंट पर पहुंची तो इसने और कुछ H2 हाइट कवर करी होगी इस प्रकार से, और फिर ये बॉल फाइनली यहां से होते हुए ये नीचे आ जा रही है। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग हमारी H1 को कैलकुलेट कर लेते हैं। H1 को हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं, दैट इज ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का यूज करके, राइट। तो हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन पता है, राइट। तो लेकिन बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है वो हमें नहीं पता। बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है ये हमें क्यों चाहिए होगी? क्योंकि जब हम लोग बी से लेके सी पॉइंट तक इसकी हाइट को कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है, अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे तो हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ये दोनों पता होनी चाहिए। फाइनल तो हमें पता है 0 है, बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है वो नहीं पता। उसके लिए हमें ए से लेके बी तक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके इसको निकालना पड़ेगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ए से लेके बी तक हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v इज इक्वल टू यू प्लस AT अप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास में बी पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी। तो बलून जब स्टार्ट किया है, रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और बी पॉइंट पर जब ये पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, उसको हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ से एक्सेलरेशन कितना है बलून के पास में, नेट 4.9 इंटू कितने टाइम तक के लिए ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, 2 सेकंड के लिए। तो 4.9 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9.8 मीटर्स पर सेकंड। बढ़िया है। फिर ए से लेके बी तक हमारा ये डिस्प्लेसमेंट या फिर हाइट कवर्ड है, इसके लिए हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेते हैं ए से लेके बी तक के लिए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन H1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से सॉल्व कर लेंगे ए से लेके बी तक के लिए। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 है, बलून हमारा रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में हाफ इनटू एक्सेलरेशन कितना है 4.9 इंटू टाइम कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। तो देखिएगा 2 का स्क्वायर, एक 2 से 2 कटेगा तो सिंपली 4.9 इंटू 2 आ जाएगा जो कि है 9.8 मीटर।
तो H1 हमारे पास में 9.8 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, B से लेके C तक हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेंगे ताकि हम लोग H2 को कैलकुलेट कर सकें। तो ये आ जाएगा V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इसको हम लोग B पॉइंट से लेके C पॉइंट तक अप्लाई कर रहे हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हमारी ये 0 हो गई है। इनिशियल वेलोसिटी B पॉइंट पर वेलोसिटी जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट कर ली थी, क्या है 9.8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, राइट, मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है हमारे पास में, ठीक है ना, बॉल के लिए, ठीक है ना। जैसे हमारे पास में वेलोसिटी यहाँ पर ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी यहाँ पर ऊपर की तरफ है, लेकिन इस दौरान पर एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो B से लेके C तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, क्योंकि बॉल अब जो है पूरी तरह से ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ जाएगी, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G 9.8 होता है। तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो इसलिए एक्सेलरेशन को हम लोग -9.8 से बताएंगे। ठीक है, इसको हम लोग -9.8 से बताएंगे और हाइट कवर्ड लेटर से H2 है। तो इसको हम लोग इधर सेकंड हाफ में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस वाला टर्म इधर में ले लीजिएगा लेफ्ट में, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास में 2 इंटू 9.8 इंटू H2 इज इक्वल टू ये 9.8 का स्क्वायर, 9.8 का स्क्वायर। यहाँ पर ये एक 9.8 से 9.8 कैंसिल आउट करिएगा, यानी कि हमारे पास H2 की वैल्यू आ जाएगी 9.8 डिवाइडेड विद 2, जो कि आ जाएगा 4.9 मीटर्स। Therefore we can say जो ग्राउंड से इसकी टोटल हाइट आएगी वो क्या आ जाएगी, H1 प्लस H2। सो वी कैन से मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू H1 प्लस H2, दैट इज इक्वल टू H1 है आया हमारे पास में 9.8 और H2 आया 4.9, तो 9.8 प्लस 4.9 ये हमें दे देगा 14.7 मीटर। तो सही आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए विच इज 14.7 मीटर्स। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स अगला सवाल देखते हैं फिर हम लोग, राइट। तो देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है कि स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। एक स्टोन है जो कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में सिंपली फ्री फॉल कर रहा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी इक्वल्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट 3 सेकंड ऑफ इट्स मोशन। तो बोला जा रहा है कि जो हमने स्टोन को यहाँ पर सिंपली ड्रॉप किया गया है, राइट, तो ये अपने लास्ट सेकंड की जर्नी के दौरान पर, मान लीजिएगा ये अपने लास्ट के जर्नी के दौरान पर इसने कुछ ये इतना डिस्टेंस कवर किया होगा, इसको हम लोग nth बोलते हैं। ये उतना ही डिस्टेंस है जितना इसने स्टार्टिंग के 3 सेकंड में कवर किया था, राइट, ये S3 कवर किया था। S3, राइट, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, तो S3 क्या आ जाएगा हमारा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेते हैं, दैट इज ut प्लस हाफ GT स्क्वायर से, नीचे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G लग रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और nth के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। तो n यहाँ पर, ठीक है ना, ये t हम लोग बोल सकते हैं, राइट। तो चलिए इसी कंसेप्ट के साथ इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज वी कैन से कि nth इज इक्वल टू S3। स्टार्टिंग के 3 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उतना ही हमारा आखिरी के सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो हियर वी कैन से इट इज u प्लस हाफ g 2n माइनस 1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ g t स्क्वायर। तो देखिएगा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर भी ये u 0 पुट कर लेंगे, तो बचेगा हमारे पास में ये वाला टर्म, तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट करते हैं, g से g को कैंसिल आउट करते हैं, तो ये क्या बच रहा है हमारे पास में 2n माइनस 1 इज इक्वल टू ये हमारा 3 स्क्वायर आ गया, t हमारा 3 है। इस -1 को उधर भेजिएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2n इज इक्वल टू 9 प्लस 1। तो यहाँ से n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, n क्या आ जाएगा हमारे पास में 9 प्लस 1 यानी कि 10 डिवाइडेड विद दिस 2, तो ये आ गया हमारे पास में 5 सेकेंड्स। तो सही आंसर आ गया हमारे पास में ऑप्शन ए विच इज 5 सेकेंड्स। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे, राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया है
कि ये बॉडी फॉल्स फ्रॉम ए हाइट h इज इक्वल टू 200 मीटर। कोई एक बॉडी है जो कि 200 मीटर की हाइट से फ्री फॉल कर रही है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईच 2 सेकेंड ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 6 सेकेंड ऑफ द जर्नी इज। तो बोला गया है कि हर एक 2 सेकेंड में ये जो डिस्टेंसेस कवर कर रहा है उनका रेशियो क्या होगा 0 से लेके 6 सेकेंड के इंटरवल में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट हमें पता है कि अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है और उसके ऊपर में कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगता है, तो इस दौरान पर जो वो डिस्टेंसेस कवर करता है उसका रेशियो हमेशा ही हमारा ऑड मल्टीपल्स के फॉर्म में आता है, ठीक है ना। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड इज टू डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड 2 सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड 2 सेकेंड। तो 2 + 2 + 2 ये हमारा टोटल 6 सेकेंड यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका रेशियो हमारा ऑड के फॉर्म में आएगा, दैट इज 1:3:5। अगर आगे चलता तो ये 7:9:11:13:15 ऐसे आता। तो ये नहीं कि सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी, दैट इज 1:3:5। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस डीपीपी का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बॉल इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट h एंड अनदर फ्रॉम 2h। राइट, एक बॉल है जिसको हमने h हाइट से रिलीज किया है और दूसरी बॉल को हमने 2h हाइट से रिलीज किया है। देन द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द 2 बॉल्स टू रीच द ग्राउंड इज। तो इन दोनों बॉल के द्वारा जो टाइम लगेगा ग्राउंड पे रीच करने का, उनका रेशियो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि किसी बॉल को अगर हम लोग फ्री फॉल करते हैं तो ग्राउंड पर पहुंचने के लिए इसको जो टाइम लगता है इट इज गिवन बाय √2h/g, जिसमें h हमारी हाइट होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड ड्यूरिंग free fall is given by time period t is equal to √ में 2h/g। तो यहां पर देखिएगा ये g हमारा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, यानी कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ हाइट। सो रेशियो हमें चाहिए टाइम का, दैट इज t1/t2 चाहिए। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं इट विल बी √h1/h2 इस प्रकार से। और यहाँ पर h1 हमारा क्या है, h है, और h2 क्या है, इट इज 2h है। यानी कि यहाँ पर ये h से h गया तो सिंपली क्या आ रहा है, ये रेशियो 1:√2 आ रहा है, जो कि हमें हमारे ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, दैट इज 1:2। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ में हमारी ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की पहली डीपीपी कंप्लीट होती है। आई होप इसके सारे वीडियो सॉल्यूशंस आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो सॉल्यूशंस पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको स्प्रेड करिएगा। राइट, तो मिलेंगे फिर हम लोग अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ में। लेकिन हाँ, आप अपनी मेहनत करते रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। हम आपकी पढ़ाई में थोड़ा हेल्प करते हैं और हमारे यहाँ पर पढ़ाने का मोटिव यही है कि आपको ऐसी पढ़ाई करवाएं जो कि आपके दिमाग में छप जाए, दैट इज स्टडी दैट मीन्स। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में। सो टिल देन, गुड नाइट एंड बाय बाय एंड डेफिनेटली टेक केयर।